नमस्कार। आज हम एक ऐसे अनुभव की बात करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। वो पल जब हम किसी काम में इतने इतने मग्न हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ गया। दुनिया जहान की कोई सुध नहीं रहती और उस काम को करने में ही एक गहरा सा संतोष मिलता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी क्षमता, हमारी खुशी और शायद शायद जीवन के अर्थ से भी जुड़ा है। हाँ, तो आज हमारे पास मिहाई चिक सेंट मिहाई की जो बहुत मशहूर किताब है, फ्लो, जीवन के प्रवाह में खोने की कला, उसके कुछ खास हिस्से हैं। और आज हम इन्हीं के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्लो या जिसे प्रवाह कहते हैं, ये अवस्था क्या है। हमारा मकसद है ये जानना कि ये असल में है क्या, ये कैसे कैसे पैदा होती है और क्यों इसे समझना हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिन्होंने हमें ये नजरिया दिया, मिहाई चिकसेंटमिहाई। वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक तरह से मानव अनुभव के खोजी थे, आप कह सकती हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि इंसान सच में वो जिसे कहते हैं उत्कृष्ट अनुभव या ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, वो कैसे हासिल करता है। वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें हम सबसे ज्यादा जीवंत और संतुष्ट महसूस करते हैं। उनका शोध सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग काम करने वाले लोगों से बात की। कलाकार, वैज्ञानिक, एथलीट, यहाँ तक कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से भी, ये जानने के लिए कि उनके जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल कौन से थे। और इन्हीं हजारों इंटरव्यूज और स्टडीज से फ्लो की ये जो अवधारणा है वो निकल कर आई। ये दिलचस्प है। मतलब उन्होंने खुशी को एक पैसिव स्टेट नहीं माना, जैसे हम सोचते हैं कि बस छुट्टी मिल जाए, आराम करें या कुछ पालें तो खुश हो जाएंगे। हाँ, और यही उनकी सबसे क्रांतिकारी बात थी। मुझे लगता है उनका मानना था कि असली जो टिकाऊ खुशी है ना, वो निष्क्रियता में नहीं है, वो खाली बैठने से नहीं मिलती। वो अक्सर कहते थे, और ये विचार वाकई ध्यान देने लायक है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स, इट इज अ कंडीशन वी मस्ट प्रिपेयर फॉर, कल्टिवेट एंड डिफेंड। मतलब खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है, संयोग से मिल जाती है। ये एक स्थिति है, मानसिक और भावनात्मक, जिसे हमें एक्टिवली बनाना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है और बाहरी भटकाओं से उसकी क्या कहते हैं, रक्षा करनी पड़ती है। ये मेहनत का काम है, आराम का नहीं। तो फिर ये फ्लो अवस्था जिसे वो खुशी और उत्कृष्ट अनुभव से जोड़ रहे हैं, ये असल में है क्या? अगर किसी को समझाना हो बिल्कुल आसान शब्दों में। आसान शब्दों में कहें तो फ्लो वो दिमागी हालत है जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, एकदम तल्लीन, एकाग्र और उसमें शामिल। आपका पूरा ध्यान उसी काम पर होता है, आप अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उस काम को करने में ही आपको मजा आ रहा होता है। जो बाहरी इनाम है या नतीजा है, उसकी चिंता पीछे छूट जाती है। अच्छा, और इसके लक्षण क्या हैं? मतलब कोई कैसे पहचाने कि वो फ्लो में है? क्या कुछ खास संकेत होते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक इसके कई साफ संकेत हैं। पहला तो है गहरी एकाग्रता, एकदम पिन पॉइंट फोकस। आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम पर, बाकी सब जैसे गायब। दूसरा, क्रिया और चेतना का मिल जाना, मतलब आप जो कर रहे हैं और आपकी जो जागरूकता है वो एक हो जाते हैं। आप काम के बारे में सोच नहीं रहे होते, आप बस उसे कर रहे होते हैं। तीसरा, आत्मचेतना का खत्म हो जाना। इसकी बात हम आगे करेंगे, ये बहुत दिलचस्प है। चौथा, समय का एहसास बदल जाता है। घंटे मिनटों जैसे बीत सकते हैं या कभी-कभी एक पल बहुत लंबा खिंच सकता है। और पांचवा, वो काम अपने आप में एक इनाम बन जाता है। मतलब आप उसे किसी बाहरी फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसे करने के मजे के लिए करते हैं। इसे ऑटोटेलिक अनुभव कहते हैं, मतलब जिसका लक्ष्य अपने आप में ही हो। वाह, ये अनुभव सुनने में तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। और ये चिक्सेनमिहाई के उस दूसरे विचार से भी जुड़ता है जिसका जिक्र आपने किया था कि निष्क्रियता में सुख नहीं है। बिल्कुल, जैसा उन्होंने कहा, द बेस्ट मोमेंट्स इन आवर लाइव्स आर नॉट द पैसिव, रिसेप्टिव, रिलैक्सिंग टाइम्स,
दे आर व्हेन वी आर फुल्ली एंगेज्ड। जिंदगी के जो सबसे बेहतरीन पल होते हैं वो नहीं होते जब हम सब कुछ छोड़ के बस आराम कर रहे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जब हम किसी चुनौती भरे काम में अपनी पूरी क्षमता से लगे होते हैं, जब हमारा मन और शरीर पूरी तरह से उस काम में शामिल होता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये अवस्था इतनी अच्छी है तो हम इसे हर समय क्यों नहीं महसूस करते? मतलब इसे पाना इतना मुश्किल क्यों लगता है कभी अभी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब फ्लो की सबसे मुख्य शर्त में छिपा है। चिक्सिन-मिहाई ने पाया कि फ्लो महसूस करने के लिए एक बहुत नाजुक सा संतुलन जरूरी है। किस चीज के बीच? आपके सामने जो चुनौती है, जो काम है, और उस चुनौती से निपटने के लिए आपके पास जो हुनर या क्षमता है, उसके बीच। चुनौती और कौशल का संतुलन। अच्छा, इसको थोड़ा और समझाएंगी? आप बोरियत महसूस करेंगे, उसमें कोई मजा नहीं आएगा, कोई खिंचाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर किसी बिल्कुल नौसिखिए के साथ खेले तो उसे शायद ही फ्लो महसूस होगा। सही बात है, बोरियत तो होगी। और अगर काम बहुत मुश्किल हो तो, मतलब क्षमता से ज्यादा? और दूसरी तरफ अगर काम आपकी अभी की क्षमता से बहुत ज्यादा मुश्किल है तो तब आप चिंतित और तनाव में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि आप इसे कर ही नहीं सकती, आप ओवरवेल्म हो जाएंगे। जैसे अगर किसी को पहली बार गिटार पकड़ाकर कोई बहुत मुश्किल धुन बजाने को कह दें तो मजा नहीं आएगा, घबराहट होगी। फ्लो इन दोनों के बीच की एक पतली सी गली में मिलता है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां चुनौती इतनी है कि आपको अपना पूरा ध्यान लगाना पड़े, अपनी क्षमता को थोड़ा सा खींचना पड़े, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि आप हार मान लें। और साथ ही आपके पास उस चुनौती का सामना करने के लिए ठीक ठाक कौशल भी हो। जब ये दोनों चुनौती और कौशल एक सही अनुपात में मिलते हैं, तभी वो फ्लो का दरवाजा खुलता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो कोई एक जगह टिकने वाली अवस्था नहीं है। जैसे जैसे हमारा हुनर बढ़ता है, हमें फ्लो में रहने के लिए और बड़ी चुनौतियों की जरूरत पड़ेगी। एकदम सही पकड़ा, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। जैसे ही आप किसी काम में बेहतर होते जाते हैं, वही काम आपको शायद बोरिंग लगने लगे। तो फ्लो को बनाए रखने के लिए आपको या तो चुनौती का लेवल बढ़ाना होगा या फिर उसी काम को करने के नए और मुश्किल तरीके खोजने होंगे। यही वजह है कि जो लोग लगातार सीखते रहते हैं और खुद को चैलेंज करते रहते हैं, उन्हें फ्लो अनुभव होने की संभावना ज्यादा होती है। शोध में नर्तक, चित्रकार, लेखक के उदाहरण दिए हैं। क्या आप कुछ और आम उदाहरण दे सकती हैं कि ये संतुलन कैसे काम करता है रोजमर्रा में? जरूर। सोचिए एक सर्जन के बारे में। एक मुश्किल ऑपरेशन कर रही हैं। उन्हें अपनी पूरी एकाग्रता और हुनर का इस्तेमाल करना होता है। चुनौती बहुत बड़ी है, जान बचाने की, लेकिन उनकी सालों की ट्रेनिंग और अनुभव उन्हें वो क्षमता देते हैं। या एक रॉक क्लाइंबर जो एक मुश्किल चट्टान पर चढ़ रहा है, हर पकड़, हर कदम पर उसे अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को आंकना है और चुनौती का सामना करना है। यहाँ तक कि एक प्रोग्रामर जो किसी उलझे हुए कोड को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, वो भी फ्लो में हो सकता है, बशर्ते कि वो समस्या उसके स्किल लेवल के लिए सही चुनौती हो। न बहुत आसान, न एकदम नामुमकिन। ये संतुलन वाली बात वाकई सोचने लायक है। अब आते हैं उस एक और लक्षण पर जिसका आपने पहले जिक्र किया था, फ्लो में आत्मचेतना का खो जाना। ये क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का गायब होना। हाँ, आत्मचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये वो आवाज है ना हमारे अंदर जो लगातार हमें देखती रहती है, हमारा मूल्यांकन करती रहती है। मैं कैसी लग रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं ये सही कर रही हूँ। ये जो मैं या ईगो की भावना है, ये अक्सर चिंता, शर्म और झिझक का कारण बनती है। फ्लो की अवस्था में कमाल की बात यह है कि ये जो खुद को देखने वाली आवाज है, ये शांत हो जाती है। आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आपका पूरा ध्यान बाहरी काम पर होता है, अपने अंदर की नुक्ताचीनी पर नहीं। आपको इस बात की परवाह नहीं रहती कि आप कैसे दिख रहे हैं या दूसरे क्या सोचेंगे। आप बस उस काम में विलीन हो जाते हैं। तो ये एक तरह की आजादी हुई अपने ही ईगो से, थोड़ी देर के लिए सही। बिल्कुल, इसे स्वयं का विलय भी कहा गया है। मतलब आप और आपका काम दो अलग चीजें नहीं रह जाते। आप नर्तकी नहीं रहती, आप नृत्य बन जाती हैं। आप लेखक नहीं रहते, आप लेखन बन जाते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत शक्तिशाली अनुभव है। ये हमें रोजमर्रा की चिंताओं और वो जो खुद पर शक होता है ना, उससे ऊपर उठाता है। ये हमें क्षण भर के लिए ही सही
अपने छोटे स्व से मुक्त करके किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने का एहसास कराता है। एक तरह की मुक्ति ही है ये। ये विचार तो बहुत गहरा है, लेकिन क्या ये अनुभव सिर्फ कुछ खास लोगों या खास तरह के कामों तक ही सीमित है, जैसे कलाकार, खिलाड़ी या वैज्ञानिक? आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कैसे महसूस कर सकता है? ये एक बहुत आम धारणा है और अच्छा हुआ आपने ये पूछा। चिक्सिन-मिहाई इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि फ्लो किसी खास काम या पेशे का मोहताज नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी काम को कैसे करते हैं, ना कि आप क्या करते हैं। क्या मतलब? क्या बर्तन धोते हुए भी फ्लो महसूस हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही कहता है। अगर आप बर्तन धोने के काम को पूरी एकाग्रता से करें, मतलब हर बर्तन को साफ करने पर ध्यान दें, पानी के तापमान, साबुन के झाग को महसूस करें, उसे एक चुनौती की तरह लें कि कितनी कुशलता से और सफाई से आप ये काम कर सकती हैं, तो हाँ, आप उसमें भी फ्लो पा सकती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तो मतलब खाना बनाना, बागवानी करना, कोई किताब ध्यान से पढ़ना, यहाँ तक कि किसी दोस्त से गहरी बातचीत करना, इन सब में फ्लो की संभावना है। निश्चित रूप से। शर्त बस वही है, आप उस काम में पूरी तरह मौजूद हों, आपका ध्यान बटा हुआ न हो और उसमें आपकी क्षमता के हिसाब से कोई ना कोई चुनौती हो, चाहे वो चुनौती स्वाद का सही संतुलन बनाने की हो, या पौधे की सही देखभाल करने की, या कहानी के किरदारों को समझने की, या फिर बातचीत में दूसरे इंसान को गहराई से सुनने और समझने की हो। तो ये इस बात पर जोर देता है कि हम अपने साधारण से लगने वाले कामों को भी ज्यादा अर्थपूर्ण और हाँ, आनंददायक बना सकते हैं। बस जरूरत है उनमें अपना पूरा ध्यान लगाने की। हाँ, और यही चिक्सिन-मिहाई के काम का सार है मेरे ख्याल से। उनका एक कथन है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। हालांकि ये सीधे इन अंशों में नहीं है, पर उनके दर्शन का हिस्सा है। जो भी करो, पूरी तरह करो, वही सच्ची आध्यात्मिकता है। इसका मतलब है कि कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न लगे, अगर पूरी तल्लीनता, समर्पण और ध्यान से किया जाए, तो वो अपने आप में एक गहरा, संतोष देने वाला अनुभव बन सकता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में उत्कृष्टता लाने का एक तरीका है। अच्छा, इस किताब और फ्लो की अवधारणा के बारे में बात करते हुए, क्या स्रोत में इसकी कोई आलोचना या कहूं कि सीमा बताई गई है? स्रोत में कोई बहुत विस्तृत आलोचना तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक अवलोकन जरूर दिया गया है। वो ये कि किताब पढ़ते हुए कुछ हिस्से शायद थोड़े अकादमिक या वैज्ञानिक लग सकते हैं, क्योंकि इसमें रिसर्च, डेटा और मनोवैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल है। लेकिन जैसा स्रोत इशारा करता है, ये जो अकादमिक सख्ती है, ये सतही नहीं है। इसके पीछे जीवन को गहराई से समझने की एक गंभीर कोशिश है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे पढ़कर लगता है कि लेखक ने मानव अनुभव के सच को पकड़ने की कोशिश की है। मतलब शायद भाषा थोड़ी तकनीकी हो सकती है कहीं कहीं, पर जो विचार है वो बहुत मानवीय और व्यावहारिक हैं। और स्रोत का जो किताबी दुनिया टेकअवे है वो भी इसी भावना को पकड़ता है ना। हाँ। सुख आराम में नहीं, समर्पण में है। जब आप समय भूल जाते हैं, वही पल जीवन का सच्चा उत्सव है। ये वाक्य तो जैसे पूरी बात का निचोड़ है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के सबसे यादगार और संतुष्टि देने वाले पल अक्सर वो होते हैं जब हम किसी चीज में इतने खो जाते हैं कि हमें अपनी सुध ही नहीं रहती। वो निष्क्रिय आराम के पल नहीं, बल्कि सक्रिय जुड़ाव, एक्टिव एंगेजमेंट के पल होते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने समझा कि फ्लो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। ये तब होती है जब चुनौती और हमारे कौशल के बीच एक सही संतुलन होता है। इस दौरान हम एकाग्र होते हैं, समय का भान खो देते हैं और अपनी आत्मचेतना से मुक्त हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ बड़े या क्रिएटिव कामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की गतिविधियों में भी इसे पाया जा सकता है, अगर हम उन्हें पूरे ध्यान और समर्पण से करें। एकदम सही कहा। और ये सब हमें वापस चिक्सिन-मिहाई की उस मूल धारणा पर लाता है कि खुशी एक सक्रिय खोज है, एक्टिव परस्यूट। ये कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचकर बैठ जाना है, बल्कि ये यात्रा करने का एक तरीका है। वो तरीका जिसमें हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने अनुभवों में पूरी तरह से शामिल होते हैं।
इसे हमें विकसित करना होता है, इसे साधना होता है। ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही है। इसने सोचने का एक नया नजरिया दिया है, मुझे लगता है। और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है, बल्कि हम सबके लिए सोचने का एक बिंदु, कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उन गतिविधियों और क्षणों को कैसे पहचान सकते हैं जिनमें फ्लो की सबसे ज्यादा संभावना छिपी है। क्या हम जानबूझकर सचेत प्रयास से अपने सामान्य लगने वाले कामों, जैसे सुबह की पहली चाय पीने से लेकर ऑफिस के किसी रूटीन काम तक या शाम को परिवार के साथ समय बिताने तक, ज्यादा ध्यान लगाकर, ज्यादा तल्लीन होकर फ्लो के इन सुनहरे क्षणों को बढ़ा सकते हैं? क्या साधारण को असाधारण बनाने की कुंजी हमारे अपने ध्यान और इरादे में ही छिपी है? ये सवाल वाकई हमें अपने अनुभवों पर गौर करने और शायद अपने जीवन जीने के तरीके में छोटे छोटे पर सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। शायद यही असली चुनौती है और अवसर भी, अपने जीवन में फ्लो के और अधिक अवसर खोजना और हाँ, उन्हें जीना।